नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जो भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। और इस बड़े महत्वपूर्ण त्योहार में राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू बनने का ढोंग रचा है। दरअसल राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर की है। फोटो में राहुल गांधी शिवलिंग की पूजा करते नजर आ रहे हैं। ये फोटो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। इस फोटो को शेयर कर राहुल गांधी ने महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पर सवाल यह है कि ये फोटो वाली राजनीति क्यों? पूरा महाकुंभ निकल गया, आज महाकुंभ का आखिरी दिन है, पर राहुल गांधी अब तक स्नान करने नहीं गए। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। तो राहुल के ढोंगी सनातनी पर चर्चा करेंगे। साथ ही खबर यह सामने आई है कि सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उसकी ताजा डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने शिकागो काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के निदेशक मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल से आखिर मुलाकात क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर एक फोटो शेयर की है, जो हम फोटो अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन पूरा महाकुंभ निकल गया, आज आखिरी दिन है, आज समापन है, क्यों नहीं पहुंचे प्रयागराज? देखिए, राहुल गांधी ने फोटो शेयर किया, वो फोटो चुनावी है। यानी चुनाव के दौरान राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं, वहां पर चाहे रुद्राभिषेक कर लें, जलाभिषेक कर लें, या टीका लगा लें, या फिर रुद्राक्ष पहन लें। हर जगह मंदिरों में जाते हैं चुनाव के दौरान, या फिर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए भी बजरंगबली के मंदिर चले जाते हैं, जैसे रायबरेली में भी गए। लेकिन किसी भी पर्व त्योहार के दौरान, चाहे शिवरात्रि हो या भगवान श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर रामनवमी हो, या फिर होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी समय में राहुल गांधी को ये पर्व मनाते हुए किसी ने देखा? क्या महाशिवरात्रि के समय वो निकलकर बाहर नहीं जा सकते थे? किसी मंदिर के साथ फोटो उनका नहीं आ सकता था? मंदिर में जलाभिषेक करते हुए फोटो खिंचवा लेते, वीडियो बना लेते, या फिर अपने बंगले में ही वो शिव की पूजा करते हुए एक फोटो दे देते, या बंगले में अगर कोई मंदिर बनाकर रखा हो वहीं की फोटो तस्वीर दे देते। आप हमेशा यही करते हो कि किसी भी समय में जब हिंदुओं का पर्व होता है तो उस समय आप अपने उन चुनावी हिंदुत्व को दिखाने के लिए चुनाव के समय खिंचवाई गई तस्वीर को शेयर करते हो और दिखाने की कोशिश करते हो कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। लेकिन है इसका उलट, क्योंकि महाकुंभ की बात जैसे हो रही है, महाकुंभ में तो राहुल गांधी जाना भी चाहते थे, यानी कि दिखाने के लिए जाना चाहते थे। जाने की पूरी प्लानिंग भी हो गई थी। कांग्रेस सेवा दल को ये मिल गया था एक टास्क कि वहां जाके तंबू गाड़ लो, वहां एक जगह तैयार कर लो, और उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के आने का इंतजार करो। लेकिन अचानक से इन्होंने मन बदल लिया, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि जो क्रिटिसाइज हो रहा है, महाकुंभ की आलोचना करने वाली जितनी पार्टियां हैं, वो सब पार्टियां हमारे साथ कंपटीटर है, हमारा ही कंपटीटर है। उससे भारतीय जनता पार्टी से उसका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपस में है कि हाँ, कौन कितना बड़ा मुस्लिम समर्थक हो सकता है। अखिलेश यादव अगर पूरे कुंभ के दौरान योगी की सरकार की कुंभ के व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं, तो फिर वैसे में अगर कांग्रेस के नेता और राहुल, प्रियंका ये लोग चले जाएंगे कुंभ में, तो फिर मुसलमान तो कहेंगे कि नहीं नहीं, इससे तो बेहतर अखिलेश यादव है। तो ये कंफ्यूजन इनके अंदर थी। ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही हैं। तो हर जगह पर जो कंपटीटर है मुस्लिम वोटों के लिए, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। और ऐसे में अगर उन कंपटीटर को पीछे छोड़कर एक खुद महाकुंभ में चले जाते तो समस्या हो जाती। दूसरी समस्या एक और भी थी कि लगातार आप सनातन के खिलाफ बोलते हो, और ऐसे में वहां पर बहिष्कार की बात की गई कि भाई हिंदू धर्म से ही से बाहर निकालो, माफी नहीं मांगता है तो वहां पर तो संत हैं, और संतों को डायरेक्ट राजनीति से लेना देना नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर वहां नारेबाजी की जाए, वहां हंगामा किया जाए, तो उससे उनका कोई वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। वो तो सनातन के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको लगा कि हो सकता है वहां जाएं और वोट बैंक पॉलिटिक्स में
बेइज्जती इतनी बड़ी हो जाए कि पूरा हिंदू समाज ही सोचने लगे कि राहुल गांधी का समर्थन हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं किया जा सकता। तो ये सारी परिस्थितियां इनके साथ है, क्योंकि इंटरनली राहुल गांधी में ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि सनातन के प्रति इनका कोई लगाव है, आज तक नहीं देखा गया। और इनकी परवरिश भी वैसी नहीं हुई है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि नहीं, राहुल गांधी के अंदर कुछ भी भक्ति भाव हो सकता है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, क्योंकि बचपन से ही इनको वही संस्कार दिया गया। कैथोलिक ईसाई है सोनिया गांधी, और नाम बदल लेने से आपकी आस्था नहीं बदली है, ये दिखता है सोनिया गांधी के व्यवहार में। और उन्होंने पालन पोषण किया तो वो कैथोलिक ईसाइयत इनके अंदर भरे होंगे। और जो तरीके प्रियंका वाड्रा के या राहुल गांधी के दिखते हैं, जैसे वाड्रा परिवार भी लगभग क्रिश्चियन है। वाड्रा परिवार में जितने लोग हैं, इनके परिवार के, जैसे ये रॉबर्ट वाड्रा की मौसी जो रहती है विदेश में, अमेरिका में, वो प्योर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन से शादी की है। और इनके पूरे परिवार में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा को भी रॉबर्ट वाड्रा का परिवार अच्छा लगा कि देखो भाई, क्रिश्चियन फैमिली में जा रहे हैं, हमारे संस्कारों में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत तो होती है शादी के बाद। तो ये पूरा का पूरा फैमिली है जो हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर अपने अंदर एक तरह से नफरत भरे हुए है, क्योंकि सोनिया गांधी को जबरदस्ती ये करना पड़ता है। ये कैथोलिक ईसाई जो हैं सोनिया गांधी, उनके अंदर की भावना इतनी दृढ़ है कि वो तो किसी मंदिर में मजबूरी में जाकर भी अपने आप को पापी ही समझती होगी कि पाप मुक्ति के लिए कन्फेशन करो जाकर, कि मजबूरी में हमने गया। तो ये स्थितियां इसके परिवार में है, इसलिए न महाकुंभ गए, न यहाँ महाशिवरात्रि के समय किसी मंदिर में गए, बस पुरानी फोटो शेयर करके इन्होंने फॉर्मेलिटी अदा कर दी कि नहीं नहीं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हम हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं को कंफ्यूज करने का एक अच्छा तरीका। बिल्कुल, और तभी तो जमकर धज्जियां भी राहुल गांधी की उड़ रही है। सर, वीर सावरकर के मानहानि के मामले में राहुल गांधी की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ हुआ है, उस खबर पे क्या अपडेट है? देखिए, जो याचिका दाखिल की गई है वो मुद्दे को भरमाने वाला है, भटकाने वाला है। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस किया गया है। सात्विकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया कि वीर सावरकर के बारे में इन्होंने लंदन में जो बोला, और सीधे तौर पर एक फर्जी दस्तावेज की बात की, कि एक किताब की बात की, कि उस किताब में लिखते हैं वीर सावरकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम युवा की पिटाई कर रहे थे और इससे उनको खुशी की अनुभूति हो रही थी। ये किताब में जिक्र करने की बात कही, इसलिए इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप वीर सावरकर की छवि को खराब करने की कोशिश करते हो, तो हम उनके फैमिली के मेंबर हैं, हमारी छवि है उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे समस्या के लिए इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए और आगे से ऐसी बातें करने से इन्हें रोका जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि उस मानहानि के मुकदमे को बदलने की कोशिश की, याचिका दायर की कि इसे समन ट्रायल माना जाए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसके लिए हमें कई रिकॉर्ड्स आपके सामने इतिहास के रखने पड़ेंगे ताकि हम साबित कर सकें कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जो ये बातें करते हैं उसे साबित करने के लिए इसलिए हमें समन ट्रायल दिया जाए और इसे मानहानि का मुकदमा न माना जाए, क्योंकि मानहानि के मुकदमे में फिर से 2 साल की सजा हो जाएगी। तो इस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने जो याचिका दायर की थी उसी पर सात्विकी सावरकर ने इसे खारिज करने के लिए अपने नोट डाले हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा मामला उस वाकया से जुड़ा हुआ है जो लंदन में इन्होंने बोला, और उसके लिए हमने सारे रिकॉर्ड दे दिए हैं, एविडेंस दिए, डिजिटल के सारे वीडियो हैं इनके खिलाफ, उसके बाद अखबार में जो छपे हैं वो दिए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि पूरे इतिहास की व्याख्या की जाएगी इस मामले में, इसलिए कोर्ट बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो हमें और समय दिया जाए। मामला सिर्फ इतना है कि आपने जो बोला वो सही है या गलत है, आपने जो बोला उसके आपके पास सबूत है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप माफी मांगकर ये कोर्ट से कहो कि हमें भरमाया गया था, हमें किसी ने, क्योंकि इनकी टीम है तो ये किसी और के ऊपर थोपो कि इस टीम के लोगों ने हमें ये बताया और ये जानकारी दी तो हमने वो बोल दिया, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये पूरा का पूरा मामला अभी जो चल रहा है, जिसमें अब आगे मार्च में सुनवाई होने वाली है, 19 मार्च को
6 मार्च को इनको अमित शाह वाले मामले में सुनवाई होनी है सुल्तानपुर की अदालत में। तो इन सारे मानहानि के मामलों में जिस तरीके से याचिका डालकर ये टाइम ले रहे हैं और इसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता तो यही है कि इनके वकीलों ने सलाह दी होगी कि देखो इन मामलों में आप फंस रहे हो, अलग अलग जगह पर 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल की सजा होगी। इससे बढ़िया है कि जितना समय हो सके इसे किसी तरह से आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल सर, इसी के साथ राहुल गांधी की आज कई तस्वीरें सामने आई जिसमें वो कुछ प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। कौन है ये लोग, इनका रिश्ता क्या है और इस मीटिंग का मकसद क्या कुछ? देखिए अभी क्या चल रहा है अमेरिका में, राहुल गांधी या उनके करीबियों पर, यानी कि जिन लोगों का सपोर्ट ये लेते रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और अलग अलग देशों में जो राइट विंग की गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है उससे परेशानी वामपंथी मीडिया की है, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन की है। ये शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ये भी एक एनजीओ है जो 1922 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के अंदर। और इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अभी ईवा हॉलडेडर इसके प्रेसिडेंट हैं और वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आए। हिंदुस्तान के अंदर भी व्यवस्था बदल रही है, अमेरिका के अंदर भी व्यवस्था बदल रही है। तो इन लोगों को ग्लोबल स्तर पर अलग अलग देशों में जहां पर इनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं उन लोगों का समर्थन चाहिए जो इनको सुरक्षित रखने के लिए हंगामा क्रिएट कर सके। और इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात की गई, क्योंकि ईवा हॉलडेडर जो इसके प्रेसिडेंट है जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, उनके ट्विटर पर जितने 5-6 महीने के ट्वीट हैं उसमें बार बार वो ट्रंप के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ट्रंप की सरकार की वापसी पैक्स अमेरिकाना का खात्मा है, एंड ऑफ पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना एक शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है और इसका इंग्लिश में कहा जाए अमेरिका के लिए तो अमेरिकन पीस के खात्मे की शुरुआत है। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया पर वर्चस्व के आधार पर दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रखता था वो ट्रंप नहीं करेंगे। ट्रंप सेल्फ सेंट्रिक है, वो जीतने के लिए चुनाव में आते हैं, वो लीडर तैयार नहीं करते और न ही लीड करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे इनके अपनी क्रिएटिविटी ट्रंप के खिलाफ थी और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना है, शिकागो काउंसिल के खिलाफ भी। ये लोग भी बैठकर ग्लोबल पीस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनके चारों तरफ हर जगह के देशों में ये अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करते हैं, हमारे रिसर्च का बड़ा वैल्यू होता है। इसलिए ईवा हॉलडेडर जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं वो खुद नीदरलैंड से हैं और नीदरलैंड में अभी डिक शॉप की सरकार है जिसको फार राइट विंग सरकार मानी जाती है, यानी कि राष्ट्रवादी सरकार। जो मोदी की सरकार है उसे भी फार राइट विंग की सरकार मानते हैं, ट्रंप की सरकार को भी ये लोग फार राइट विंग की सरकार मानते हैं। अब नीदरलैंड में भी वो उस सरकार के खिलाफ जाते हैं, ट्रंप के सरकार के खिलाफ गए। यानी कि भारत में भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के समय जितने शिकागो काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स की मीटिंग हुई वो सब में मोदी सरकार के समर्थन में बातें नहीं की गई थी। यहां तक कुछ समय पहले इन लोगों ने रघुराम राजन के साथ इंटरव्यू किया था कि भारत की इकोनॉमी को लेकर आगे भारत की इकोनॉमी कैसी होगी, और उस इंटरव्यू में भारत की इकोनॉमी को दबी हुई बताई गई थी कि अभी बड़े एक्सपेक्टेशन हैं, ये सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, जैसे फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश जो हैं आगे उभरेंगे, अभी भारत डाउन होगा। ये रघुराम राजन ने कहा था। ये कौन है रघुराम राजन? आरबीआई के पूर्व गवर्नर, और जो राहुल गांधी के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया था रघुराम राजन ने, और राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद रघुराम राजन जैसे व्यक्ति कहते हैं कि राहुल गांधी एक स्मार्ट व्यक्ति है, स्मार्ट लीडर है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के सारे बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो राहुल गांधी को स्मार्ट मानते हैं वो एक जवाब नहीं दे पाते कि अगर इतनी स्मार्टनेस है तो कांग्रेस के अंदर इनके खिलाफ ऐसी आवाजें क्यों उठती है, क्यों एक भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्यों कांग्रेस को इस गर्त में ले आया। यानी कि ये चापलूसों का गैंग जो कि ये शिकागो ग्लोबल अफेयर्स में इनकी भी भूमिका है
और इन लोगों ने मिलजुल कर हिंदुस्तान के खिलाफ एक अपना एजेंडा चलाया है और उसी के डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। मतलब संकेत यही है कि फिर से कुछ बड़ा हंगामा करने की तैयारी है। यही लोग इनको इनपुट देते हैं, जैसे हिंडनबर्ग वाले ने दिया, और इन्हीं लोगों के इनपुट के आधार पर राहुल गांधी यहां प्रोत्साहित होते हैं और एक्टिव होंगे हंगामा करने के लिए अगले सेशन के दौरान। जो पिछली बार पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार तो कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय चिंगारी नहीं मिली, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय चिंगारी लाने की कोशिश फिर से राहुल गांधी कर रहे हैं सेकंड बजट सत्र के दौरान। वो अब इस पर जांच आगे हो रही है। राहुल के गैंग के चाहे हिंदुस्तान में हो या फिर अमेरिका में हो या नीदरलैंड में हो या फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, हर जगह इन लोगों को जो इस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसी से परेशान ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन घूम घूम कर ऐसे लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं जो उस देश में इंपैक्ट पॉलिटिक्स रखते हैं और संसद के अंदर हंगामा करके पूरी विचारधारा को बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो महाशिवरात्रि के दिन फिर एक बार ढोंगी हिंदू राहुल गांधी पकड़े गए हैं। राहुल गांधी को सनातन से कितना प्यार है ये किसी से अब छिपा नहीं है। तो दूसरी तरफ शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के निदेशक से मिले हैं राहुल गांधी, जिसका नेतृत्व काउंसिल के सीईओ और नाटो में पूर्व अमेरिकी राजदूत इवो एस्ट डाल्टन ने किया है। पर इस मुलाकात ने भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है। आगे बड़े एक्शन की तैयारी है। साथ ही वीर सावरकर से जुड़े मानहानि के मामले में भी राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से मांग की गई है कि मामले में कोर्ट की सुनवाई समरी ट्रायल की तरह हो, ना कि समन ट्रायल की तरह हो। पर सत्यकी सावरकर ने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आपत्ति जता दी है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो हर जगह राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।